अच्छा, इंडिया के मुसलमानों को क्या बोलेंगे? 30 करोड़ मुसलमान, हमें तो बहुत प्यार है इंडिया से। ये इंडियन मुस्लिम है। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। सड़क चलने के लिए होती है। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे। दशहरे का जुलूस निकलता है तो वो भी रोड पे ही निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं रोड एक दो घंटे ऑक्यूपाई कर लेता हूँ, ऑक्यूपेशन से प्रॉब्लम है। और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। उधर दिवाली होती है तो हमें बड़ा होता है, दैट्स लाइक देयर ईद। रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम कैसे मान ले आप इंडिया से? मैं हुई इंडिया से, अमर कोलकाता, अनेक भालोबाशी। सब मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। अच्छा ठीक है, सबको एक दूसरे एक को छोड़ के जिससे शादी होनी है बस। कैमरामैन को आप बताएं कि हमारे बाजार की एक बार रौनक दिखाएं। ये पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का टॉप का बाजार है। जो मेरे दोस्तों ने हिंदुस्तान से मुझे सेंड किए हैं, उसमें मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं। दिल देखें जरा, किसी ने तो सर पे टोपी नहीं पहनी होगी, लेकिन वीडियो में देखिएगा हर बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई, लेकिन उन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। तो ये वही तो हिंदू हैं जिन्हें कहते हैं बड़े खतरनाक हिंदू हैं, मुसलमानों के लिए बहुत बड़े दुश्मन है ये। सलमान खान ने जो राम भूबी की घड़ी पहनी तो ये कुफ्र है। नॉन मुस्लिम हिंदू को कह रहा है तुम मुसलमान हो जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी। उसने गन निकाल के शूट कर दी। रशिया के बाद और अमेरिका के बाद सबसे जो पॉपुलर मुल्क है वो इंडिया ही है। दोस्तों, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मिशन था जो कि फेल कर गया। पाकिस्तान के टीवी पर 4-5 दिन से बड़ा माहौल गर्म किया जा रहा था कि भाई इस बार तो इंडिया में कुछ न कुछ बड़ा होगा। योगी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मुस्लिमों के साथ गलत कर रहे हैं, उनको नमाज पढ़ने से मना कर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। और बहुत अच्छे से लोग खुशियां मनाया, सेलिब्रेट किया, आपस में लोग मिले जुले और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ईद बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया गया। पाकिस्तान के जो एंकर थे जो टीवी पर आकर रोज चिल्ला रहे थे, उनके मुंह पर कालिक लग गया। योगी जी के बाद से बहुत सारे जो लोग थे सहमत भी थे, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ में भी थे। लेकिन चलिए, जो भी था एक पॉलिटिकल एजेंडा था, सबको समझ में आ रहा है इस चीज। जो लोग खिलाफ कर रहे थे, जो लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, एक पॉलिटिकल एजेंडा था, उनको एक मौका मिल गया था, इसलिए आकर बोल रहे थे। ऐसे तो उनके समय में भी क्या हुआ था किसी से छुपा हुआ नहीं है। यूपी में हर कोई देखा क्या होता था। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत मजेदार वीडियो है, क्योंकि एक इंडियन लड़की पाकिस्तान गई हुई है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, वाकई में देश के 50% आबादी, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। यूपी में सड़क पर ईद की नमाज को लेकर जबरदस्त घमासान मचाए। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। तो कहाँ किस इस्लाम ने हमें इजाजत दी है कि आप एक जगह रहो, आप 10 लोग नमाज पढ़ो और 1000 लोग जो है जो सफर करेंगे उनको सफर करने दो 1 घंटे। देखिए, ईद नमाज 2 मिनट की नहीं है, 10 मिनट की नहीं, ईद नमाज में ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है। तो 1 घंटे आप खुद इमेजिन कर लीजिए कितने लोग सफर वहां पे करेंगे। क्या वो सही बात है? क्या हमें इस्लाम? देखिए, जहां तक बात है नमाज की, ईद नमाज की, कि वो सड़कों पर क्यों, ये ईद नमाज एक त्योहार है जो साल में 2 बार आना है। अब वहां पे जुलूस भी निकलते हैं। अब जब होली का प्रोग्राम था तो उसपे ये तो नहीं था किसी ने कह सड़कों पर क्यों, घरों में ही करो या मैदानों में ही करो या स्कूलों कॉलेजों में करो। वहां पे रोड पे हो रहा था। दशहरे का जुलूस निकलता है तो वो भी रोड पे ही निकलता है। प्रोग्राम्स होते हैं हमारे दीगर। ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी जो है वो भी सड़कों से निकलता है। जुलूस निकलता है, वो चलता रहता है, उसमें गाड़ियां भी चलती है, उसमें लोग भी चलते हैं। होली का जुलूस निकलता है, उसमें भी लोग चलते हैं। दशहरा का जुलूस है, उसमें भी लोग चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं रोड एक दो घंटे ऑक्यूपाई कर लेता हूँ। ये पाकिस्तान के भाई साहब जो बोल रहे थे इससे पहले वाले कि दशहरे का जुलूस निकलता है, होली सड़क पर मनाया जाता है, तो भाई साहब इनका काम ही है प्रोपेगेंडा करना। अभी भी ये प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। ऑक्यूपेशन से प्रॉब्लम है। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर आप इसका जवाब दिया जाएगा। पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। उसका तरीका यह है कि एक जमात हो जाए,
इमाम बदल करके फिर जो लोग रह गए हैं उनकी दूसरी जमात कर दी जाए, इस तरीके से तीसरी जमात कर दी जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है। तो देखा आपने, ये पहले वाले एक मौलाना साहब जो बोल रहे थे कि हम नमाज पढ़ेंगे सड़क पर ही, एक ये मौलाना साहब है, दोनों का सोच में कितना के फर्क है। उनका काम है लोगों को भड़काना, भड़काऊ भाषण देना, लोगों को हमेशा अग्रेसिव रखना। सुना आपने, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। यूपी में होता रहता 2017 तक, वहाँ पे मुसलमान जो है हिंदुओं पे हमले कर देते, पत्थरबाजी उन पे कर देते। 2017 के बाद वहाँ पे नहीं हुआ, जब से वहाँ पे यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे। इस्लाम में लिखा है कि अगर सड़क पे कहीं पे मस्जिद आप लोगों ने बनाई जिससे रहे आम यानी कि आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो वो मस्जिद शहीद अगर करोगे भी उसमें कोई गुनाह है नहीं। आज के शो में स्पेशल ये है कि हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब दोनों कंट्रीज में ईद कैसे मनाई जाती है। और कि मेरे साथ दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां मौजूद है और ये इंडियन मुस्लिम है। चांद मुबारक आपको भी, आपको भी। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में चांद आप कैसे मना रही हैं? बहुत जोर शोर से मना रहे, मेहंदियाँ लगा कर एंड ऑल। अच्छा मेहंदी दिखाएं जरा, कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। वाह जी वाह, और आप भी दिखाएं। इंडियन गर्ल है और कोलकाता से पाकिस्तान में इनकी शादी हुई है। लास्ट टाइम अवाम ने कहा था हम कैसे मान ले आप इंडिया से, कोई ऐसे राज बता दे जिससे हर कोई जान ले कि आप वाकई इंडिया से है। मैं हुई इंडिया से, मुझे लगती हूँ इंडिया की है। एक्चुअली मैं बंगाली ब्यूटी हूँ। अच्छा आपको बंगाली बोलनी आती है? हाँ। अच्छा बंगाली में ये बोल दो कि मैं पाकिस्तान में अपनी ईद मना रही हूँ, बहुत जल्द इंडिया आने वाली हूँ, इसको बोले बंगाली में। बोले ताकि बिलीव आए ना। আমার কলকাতা অনেক ভালোবাসি। भालोबाशी। और ईद मुबारक को कैसे बोलते हैं? ईद मुबारक आचे। ईद मुबारक आचे, जबरदस्त। अब पता चल गया होगा। अब इन्हें बोलो कि अब आपको यकीन आ गया कि आई एम फ्रॉम इंडिया। या अब आपको यकीन आ गया मैं इंडिया से हूँ। मुझे ये बताएं क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के जब मुसलमान ईद मनाते हैं? तो ज़रा आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है वहाँ पे कैसे ईद मनाई जाती है? वहाँ पर भी ऐसे ही ईद मनाई जाती है। ईद जहाँ भी हो बस सब मिलकर मनाते हैं ईद। कैसे वहाँ पे चांद रात में किस तरह? यहाँ पे देखिए हर तरफ स्टॉल लगे हुए, मेहंदी के, चूड़ियों के, खुस्सों के, ज्वेलरी के, लड़कियाँ मैचिंग अपनी कर रही हैं, सुबह पहनी है। तो वहाँ का एक स्ट्रक्चर अगर आप खींचती है तो कैसा होता है? आप मुझे देखकर जज कर सकते हैं कि वहाँ पर भी कैसे ईद मनाया जा सकता है। दिल वाली तैयार हो कर खूब एकदम बिल्कुल। पाकिस्तान में ईद के पहला दिन तो माँ बाप के घर, दूसरा दिन ससुराल के घर, तीसरा दिन दोस्तों के साथ। तो इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो ईद? अच्छा पाकिस्तान वालों की हमेशा चिंता होती है इंडियन मुस्लिम से कि भाई वहाँ पर ये लोग त्योहार कैसे मनाते हैं। वहाँ पर मतलब हमेशा जो उनको दिखाया जाता है ना कि वहाँ पर बहुत दिक्कत है, ये है वो है, हमेशा एक क्वेरी रहता है कि भाई वहाँ पर कैसे मनाते हैं। तो बिल्कुल पहला दिन तो माँ बाप के ही साथ मनाते हैं, दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ, और थर्ड डे ईद मिलन पार्टी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा हमने ये सुना है कि जब इंडिया में ईद आती है तो वहाँ पर हिंदू भी मुसलमानों के साथ ईद मनाते हैं। इज इट ट्रू? ऑब्वियसली इट्स ट्रू। और मोस्टली हिंदूज आर इनवाइटेड इन लाइक ईद पार्टीज। वो भी नया जोड़ा पहन के मेहंदी लगा के गरारे वरारे सही वहाँ पे सही प्रॉपर ड्रेसअप कर वो लोग आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ आपके हिंदू फ्रेंड्स क्या आपके घर से ईद वाले दिन खाना पसंद करते हैं कि भाई ये पकाओ और हम आ रहे हैं? वो लोग बेसब्री से इंतजार करते। बिरयानी और शीर कोरमा तो होना ही होता है। शीर कोरमा हमारी रिवायती डिश है, इसके बगैर हमारी ईद नमाज मुकम्मल नहीं होती है। सेवइयां और ये सब तो बिल्कुल होती है। पाकिस्तान में बड़े गिले शिकवे भी हैं कि भाई कारपोरेशन जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर जी किसी को स्टॉल लगाने नहीं दे रही। अभी आप गुस्से में घुरा रही थी कि भाई क्या पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है, इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में फिर कैसा होता है? एटलीस्ट गरीबों के लिए तो कुछ तो तरस खाए इस दिन के लिए। वो लोग भी सब स्टॉल जगह वो लोग इधर उधर भाग रहे, जो भी आ रहे हैं गाड़ियाँ आ रही है लेकर चाहिए। इतनी तो जालिम ना बने, झपटी हो रही है, इतनी तो जालिम ना बने, इतने तो जालिम ना बने। एटलीस्ट आज के दिन तो तरस खाए। आप क्या कहेंगे मैम? कि देखिए एक तो पाकिस्तान में गुर्बत बड़ी है, गरीब लोग कहीं चूड़ियाँ लेके बैठे हैं, कोई मेहंदी के स्टॉल है, कहीं पे ज्वेलरी पे पुलिस आती है गाड़ी में सब कुछ उठा के लेके जा रही है, फाइन भी कर रही है, सामान भी वापस नहीं दे रही जो लेके जा रही है। तो एक मुल्क है जिसमें ऑलरेडी इतनी गुर्बत है और फेस्टिवल वाले दिन भी इन्होंने इस तरह झीना झपटी का माहौल बनाया हुआ है। हम लोग जब मेहंदी पे लगवाने गए थे तो वो लड़की कह रही थी कि हम जहाँ एंटर हुए हैं हमसे 5000 रुपीज लिए हैं, एंट्री के 5000। करप्शन आते ही देखिए पाकिस्तान में हालात हो रहा है कि अपने ही लोगों का सामान
सामान उठा के ले जा रही है वहाँ के पुलिस। अगर यही काम इंडिया में अगर होता तो लोग जो हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं वो क्या बोलते हैं, यही बोलते कि भाई जुर्म किया जा रहा है, सताया जा रहा है। जैसा कि योगी जी ने कह दिया कि भाई आप लोग सड़क पे नमाज ना पढ़ो, आप लोग अपना मस्जिद में नमाज पढ़ो, हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे। देखिए उसके लेकर कितना विवाद बढ़ा हुआ है आते ही। और बट उन्होंने कहा था हम सीट्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, बट कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, पैसे लिए और साइड पे हो गए। जब इंडिया में ऐसे स्टॉल लगते हैं तो वहाँ की कारपोरेशन नहीं आती है? नहीं, वहाँ पे बेसिकली स्टॉल्स के लिए सब बकायदा जगह भी देते हैं और टेबल्स चेयर्स अरेंज कर देते हैं। एटलीस्ट फुट में तो बैठ कर तो कोई भी नहीं लगाता यार, इतना तो डिसेंसी होना चाहिए। लेकिन चलो ये तो मैं भी कह रही हूँ कि भाई आज के दिन खुशियाँ बांटने दो। पाकिस्तान में मुसलमान ईद मना रहे हैं, इंडिया में भी, और आपको नहीं लगता कि ऐसे फेस्टिवल जो इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन होते हैं ये बहुत बेहतर सोर्स है दोनों कंट्रीज में पब्लिक में कनेक्टिविटी का? आई थिंक ओकेजन्स होते हैं इसलिए दैट दे कनेक्ट बोथ द कंट्रीज। लाइक उधर दिवाली होती है तो हमें भी बड़ा होता है, दैट्स लाइक देयर ईद। सो जब हम ईद करते हैं तो मोस्टली फ्रेंड्स को ना समझते, हम कहते हैं इट्स लाइक और दिवाली, वी लाइक मीट एंड ग्रीट एंड ड्रेस अप एंड दे वर लाइक ओके। कोई पैगाम दो जो भारत से हमारे इंडियन मुस्लिम हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान ईद मना रही है, तो क्या पैगाम दोगे? पैगाम तो बस यही है कि रिलीजन कुछ नहीं होता, सारे इंसान हैं और इंसान इंसानों की मदद करें, प्यार करें। बेशक मुस्लिम इंडियन देख रहे हैं या कोई भी हिंदू देख रहे हैं, बस प्यार करें। हमें तो बहुत प्यार है इंडिया से, पता नहीं इनको क्यों होता है कि पाकिस्तानी ऐसे पाकिस्तानी वैसे। वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपने कहा कि इंडियंस उनको लगता है कि पाकिस्तानी अच्छे नहीं, आपको कैसे पता चला कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली आधे लोग यहाँ से उनको नफरत करते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं, हेट वगैरह पॉलिटिक्स की वजह से और इस तरह की चीज़ों की वजह से, लेकिन दिल में सब प्यार ही करते हैं। ठीक है, तो आप इंडिया को क्या पैगाम दे रहे हो कि आपसे प्यार करें? हाँ जी। मेरे से नहीं, पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से प्यार करेंगे। भारत के 30 करोड़ मुसलमान सऊदी अरब से, यूएई से सभी हमारा शो देखते हैं, तो मुसलमानों को क्या बोलेंगे? नॉन मुस्लिम भी ईद मनाते हैं, क्या कहेंगी? जी, सब मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। अच्छा, ठीक है, सबको एक दूसरे का को छोड़ के जिससे शादी होनी है बस। अच्छा, इंडिया के मुसलमानों को क्या बोलेंगे? 30 करोड़ मुसलमान, वो भी हमारे साथ ईद मना रहे। सबको ईद मुबारक। सबसे पहले तो सारे हमारे मुसलमान बहन भाई हैं पूरी दुनिया में। भाई सब बहन भाई हो जाएगा तो भाई शादी किससे करोगे? सही बोली आपने। तो बस सब ईद गुजारें और डिफरेंसेस खत्म करके मिलजुल के ईद। देखें चो साहब, अपने कैमरामैन को आप बताएं कि हमारे बाजार की एक बार रौनक दिखाएं। पाकिस्तान के बाजार की रौनक है। पाकिस्तान में आज चांद रात है। ये पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का टॉप का बाजार है। अब मैं आपके कैमरामैन को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूं जो मेरे दोस्तों ने हिंदुस्तान से मुझे सेंड की है। उसमें मैं दिखाता हूं कि पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं, दिल्ली के बीच में हजारों लोग उस बाजार के बीच में फिर रहे हैं। और इवन के आप देखें जरा, किसी ने सर पे टोपी नहीं पहनी होगी, लेकिन उधर लोगों ने, आप वीडियो में देखिएगा, हर बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई, लेकिन उन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। भाई साहब, दिल्ली में नहीं, ऐसे ऐसे हर एक बाजार सजा हुआ है। इनफैक्ट हम रांची से बिलोंग करते हैं, हमारा रांची भी सजा हुआ है ईद के अवसर पे। कोई तलवार नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं लेके खड़ा हुआ। उनके लिए सब अमन और पीस तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चांद रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, आगे पिछले साल चले जाएं, उससे पिछले साल चले जाएं, तो हमारे मीडिया पे ईद के दिनों में बड़ी खबरें ये चलती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होना शुरू हो गया जी, उनकी नमाजें जो है इबादत पे पाबंदी लगा दी, ये हो गया वो हो गया। और यार, ये तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातें आपको बताई, उनके बाजार की बातें बताई हैं। आप आए योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उन्होंने पता एक बहुत बड़ा चैलेंज किया मुसलमानों को लेकर। उन्होंने कहा हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों को हम देंगे, हम सिक्योरिटी मुसलमानों को हम देंगे, हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। देखें, उनका वजीर आजम, उनका सीएम और उनके एक्टर्स देख लें आप। हिंदू तमिलनाडु के एक एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, वो प्रॉपर मुसलमानों से अफ्तारियां कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में जा रहे हैं, टोपियां पहनी हुई हैं। तो ये वही तो हिंदू हैं जिन्हें कहते हैं बड़े खतरनाक हिंदू हैं, मुसलमानों के लिए बहुत बड़े दुश्मन है ये हिंदू। स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा जो लोग डिजर्व करते हैं। तो भाई इसी से समझ लो आपकी कहाँ पर ज्यादा सेलिब्रेशन होता है अपने त्योहारों को। देख लो, आप अपने आप को बोलते हो कि हम मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, आपके यहाँ देखिए कैसा लग रहा है, फीका फीका सा है। हमारे यहाँ भी ईद मनाया जा रहा है, देखिए कितना खुशगवार ईद मनाया जा रहा है। हर एक बाजार सजा हुआ है, हर एक मार्केट सजा हुआ है, लोग सज धज के मार्केट में निकल रहे हैं। तो बताइए उनके लिए। अब देखिए, ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी
उन्होंने अपनी पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा ही अनोखा ही काम करके दिखा दिया। सर 3200 लोग नहीं है, 32,000 लोग नहीं है, 32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने ही कुछ छोटी बात नहीं है। भाईजान हर साल मोदी जी अजमेर शरीफ के दरगाह पे एक चादर भेजते हैं। ये सलमान खान पे जो फतवा आया है ये वैसे बज़ाहिर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं भी इस फतवे का पाबंद हूँ यहाँ बैठे हुए भी पाकिस्तान में। और मैंने जब से ये सुना है आपके मुंह से कि भाई ये बरेली शरीफ से ये फतवा जारी हुआ है, तो नासिर भाई हकीकत है कि अब मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि कल कला को सलमान खान अगर पाकिस्तान में आ गया तो उस फतवे की तो पासदारी करनी पड़ेगी। इस फेम निकालने के लिए, अपना फेम ना वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये चीज बोलना कि अब सलमान खान ने राम भूबी की घड़ी पहनी तो ये कुफर है। कैसा कुफर है? अगर ये चीज कुफर है ठीक है, फॉल्ट नहीं, अगर मानते हैं ये कुफर है, फिर मौलाना साहब को बताए ना आपके घर में टीवी किस कंट्री का चल रहा है, आप मोबाइल फोन किस कंट्री का यूज कर रहे हो, आप बाकी चीजें जो है आप जो जब मैं उनके पास बैठता हूँ, जब मैं दिवाली में होता हूँ, जब मैं होली में होता हूँ, जब वो लोग मेरे साथ ईद में शामिल होते हैं तो फतवा किस चीज का? सिक्युलर कंट्री में रह रहे हो। जब मैं हिंदू भाई की डेथ होती है मैं उनके किया करम में साथ होता हूँ, जब मुसलमान भाई की डेथ होती है तो रस्म चारूम के साथ फातिहा खानी जनाजे में साथ होते हैं। तो इसमें ये फतवा देना ही क्यों है? मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा एक ही चीज चिल्ला रहा है कि इंडिया में उन्होंने कुछ स्टेट्स हैं वहां पे सरेआम सड़क पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया। पाकिस्तान में भी देख लो, हम लोग नमाजें कम पढ़ते हैं पूरा साल, उसके बाद जुम्मा कम पढ़ते हैं, ईद पे हम लोग सारे चल जाते हैं। अगर हम सारा साल मस्जिद में जाके नमाजें पढ़े तो फिर मसाजिद बड़ी हो जाए, सड़क पे आपको जाना ना पड़े। वाकई में तो क्वेश्चन सही बात है, क्वेश्चनेबल बात है भाई। पूरा साल इतना भीड़ नहीं होता, सिर्फ ईद में ही इतना भीड़ होता है भैया। हमेशा आप जाओ, आपका मस्जिद बड़ा रहेगा भाई, लोग समझेंगे कि हाँ इनको और बड़ा मस्जिद करने की आवश्यकता है। भाईजान के बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। आप मस्जिद में जाते हो कम, लिहाजा मस्जिद का साइज होता है छोटा, और साल बाद आपको याद आता है हाँ वो यार मुस्लिम्स आज हमने नमाज पढ़ने जाना है, तो आप ईद की नमाज पढ़ने चल जाते हो, फिर तादाद से ज्यादा आपको सड़कों पे आना पड़ता है। अगर आप सारा साल नमाज पढ़ो तो आपको सड़कों पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी, मस्जिदें बड़ी बन जाएंगी, और अगर थोड़ी है तो ज्यादा बन जाएंगी। हाँ, पेशावर में एक बंदा एक नॉन मुस्लिम हिंदू को कह रहा है तुम मुसलमान हो जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी, ठीक है। अब हिंदू कह रहा है यार तुमने जन्नत देखी है जो मुझे कह रहे हो मिलेगी। इस तरह की बातों में डिबेट करते हैं, वो नहीं होना चाह रहा, उसने गन निकाल के शूट कर दी। देखिए भाई, इस बात को लेकर के भाई गोली मार दिया तो कहते हैं कि हिंदू कहाँ गए। यही वजह है कि हिंदू वहाँ पर घट रहे हैं, लोग छोड़ के भाग रहे हैं, डर से छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी दिन प्रतिदिन हिंदुओं का घट रहा है, यही वजह है। ये बात सच होगी जो वीडियोस में मेरे बहुत से दोस्त कमेंट्स करते हैं यार ये ढिल्लू है, ये सिख है। मुझे पता है यार, मैं सिख हूँ, मैं प्रीतम सिंह की औलाद हूँ, ठीक है। इसके बड़ों के सर पे तलवारें रखी, अच्छा, और ये मुसलमान हुए, हाँ, बिल्कुल ठीक है। आते हैं कमेंट्स मुझे, ये बात सच होगी तब तलवारें थी, आज उसने गन रखी, उसने कहा मुसलमान हो जाओ, नहीं वैसे शूट कर दिया। यार यूरोप कह रहा है 3 दिन के लिए आइसोलेट हो जाओ, उसके कहने के बाद प्यूटन कह रहा है मैंने कैंसर की एंटीडोट बना ली और अपने मुल्क में फैला दी, और पूरी दुनिया में जिसने मुझसे लेनी हो फ्री ले लो। इसका मतलब क्या है? ये समझदार लोगों के लिए इशारा है। जो इसके पाकिस्तान में कई दफा मार्शल लॉ लगे, उसके बावजूद इंडिया और पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 1 आधे पॉइंट की फर्क है। उसकी रीजन ये है नहीं, हिंदुस्तान को आप पाकिस्तान के साथ मत जोड़िए। कश्मीर के आज जो मुसलमान है वो सिर उठा के जी रहे हैं, और अपने बिजनेस जो हमारे पास टूरिस्ट खत्म हो चुका था, कोई कश्मीर आना नहीं चाहता था डर के माहौल से, आज वो डर का माहौल खत्म हुआ। जिस लाल चौक में हर वक्त अखाड़ा हुआ करता था, नहरेबाजी होती थी, हड़तालें हुआ करती थी, इंटरनेट बंद होता था, और हमें निजामी मुस्तफा के नारे दिलवाए जाते थे, और हमें आजादी के नारे दिलवाए जाते थे। अगर इन चीजों का पर्दा किसी ने उठाया वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब है। मेरे ख्याल में हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। इंडिया के साथ हमें ना जो तल्लकात वो ठीक करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? जारी बात है 28 करोड़ तो मुसलमान है, उसके अलावा हमारी जो जट फैमिली है वो बहुत ज्यादा है, जट बड़े। उसके अलावा ये बात है कि जारी बात है रशिया के बाद और अमेरिका के बाद सबसे जो पॉपुलर मुल्क है वो इंडिया ही है, उसके अलावा तो नहीं कोई है। क्योंकि हमको उसके साथ तल्लकात करने चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, हमें वो सियासतदान नहीं करने देते। अंदर में सबका एक है लेकिन बाहर में नहीं करने देते। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा करता है, हमेशा कुछ न कुछ उनके टीवी चैनल पर एजेंडा दिखाया जाता है, लेकिन
लेकिन हमेशा वो फ्लॉप कर जाता है, क्योंकि वो होमवर्क करके आते ही नहीं है, उनकी होमवर्क अच्छी होती ही नहीं है। न्यूज एंकरों को छोटा सा कुछ बात मिल जाता है और लगते हैं यहाँ के टीवी पर भौंकने। ऐसे चैनल है जिनका शुरुआत ही होता है योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी। यही वजह है कि उनको व्यू भी मिलता है, क्योंकि आधी से ज्यादा ऑडियंस तो इंडिया का है। अगर योगी मोदी की बात नहीं करेंगे तो उनका चैनल पे कौन देखने जाएगा। ये भी एक बड़ा बात हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी कितना है सबको पता है, 25 करोड़ आबादी है। बिलियनों में व्यू जाएगा, कहाँ से जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के न्यूज एंकरों के, आप लोग प्लीज ये प्रोपेगेंडा करना बंद कर दो। हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत ही सौहार्द पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे से हर एक त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो त्योहार किसी का भी हो। हर कोई एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। देखिए एक आध दो जो हादसा होता है वो होते रहेगा, होते रहता है, कि अपवाद का तो कोई उपाय है नहीं, अपवाद तो हर जगह है, लेकिन बाकी जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इस पूरी वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, और जो भी हमारे मुस्लिम भाई हमें इंडिया से देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हो, चाहे कहीं से भी देख रहे होंगे, प्लीज आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपने ईद कैसा मनाया, आपका ईद कैसा रहा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।